हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड प्लस होम ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर हम यह जान लेते हैं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ के अंडर कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं। पहला तो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ, असम राइफल्स यानी एआर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। एनएसजी को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप ऑफिसर लेवल पर ज्वाइन करना चाहते हैं सीएपीएफ को, तो आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बेसिकली ये एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, क्योंकि ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम है। और असिस्टेंट कमांडेंट जो है एक ग्रेड ए ऑफिसर का जॉब है, जिसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और रिक्रूटमेंट वगैरह करवाती है, यही है इसमें। और इस एग्ज़ाम के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन आप किए हुए होने चाहिए। बेसिकली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें ये असम राइफल्स का जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस इंक्लूड नहीं करता है। तो असम राइफल्स जो है बेसिकली ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया का, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है असम राइफल्स का, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर है। और इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है, इनके लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं की जाती है। इनको जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में से ही रिक्रूट किया जाता है और सेलेक्ट किया जाता है। और ये बेसिकली काउंटर टेररिस्ट यूनिट होता है, जो टेररिस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो है अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम देकर इन 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। इन पांचों ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम देकर ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी ऑफिसर लेवल जॉब मिलेगी आपको ग्रेड ए की। यहाँ पे सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में एंट्री के लिए जो दूसरा एग्ज़ाम है एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम। अब एसएससी सीपीओ को कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें लिस्ट ऑफ पोस्ट क्या होंगे आपके, वो देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, तो ये बेसिकली ये तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स नहीं है देखा जाए तो दिल्ली पुलिस का आपको सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलेगा आपको। और दूसरा है आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर का। और तीसरा है आपको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ में आपको सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल जाएगा। एक और है यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, एसएसबी में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल सकता है आपको सीआईएसएफ में यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में। तो ये सब जो है सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट आपको मिल सकते हैं दिल्ली सहित अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। तो यही सब पोस्ट मिल सकता है एसएससी सीपीओ के थ्रू। और बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपको पता है एसआई वगैरह सब इंस्पेक्टर वगैरह के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, तो आपका ग्रेजुएट होना इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, जो कि एक कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती की जाती है। और इसमें जो है आपकी 10th क्वालिफिकेशन भी चलेगी, क्योंकि ये कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपकी जॉब लग सकती है, सीआईएसएफ में आपको कांस्टेबल का जॉब पद मिल सकता है, आईटीबीपी में मिल सकता है, एसएसबी में मिल सकता है, सीआरपीएफ में आपको कांस्टेबल का पद मिल सकता है, असम राइफल्स में आपको राइफलमैन का पद मिल सकता है। और जो एक्स्ट्रा थिंग है यहाँ पे वो है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स है ना, उसमें भी आपको पद मिल सकता है कांस्टेबल का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आपको पद मिल सकता है कांस्टेबल का। जो ये चीज़ें हैं सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये दो चीज़ें जो हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में नहीं आते हैं, लेकिन इनमें भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देंगे
बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो आपको कांस्टेबल का पद मिल सकता है, साथ ही साथ इनमें भी आपको जो है कांस्टेबल का पद मिल सकता है। तो यही थे सारे जो 3 थे, मतलब 2 तो ग्रेजुएशन लेवल पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसएससी सीपीओ का और असिस्टेंट कमांडेंट का, और एसएससी जीडी का आप 10th लेवल पे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इन सब की मैं आपको एग्ज़ाम की बात करूँ कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इनकी जो है अपनी अलग से भी वैकेंसी आती रहती है। जैसे आप इनकी वेबसाइट को चेक करेंगे, इनकी वैकेंसीज़ और रैलीज़ आती रहती हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके, और एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ नहीं होता, काफ़ी नॉर्मल ही रहता है, आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। क्योंकि वैकेंसी जो है काफ़ी जो काउंट होता है वैकेंसी का काफ़ी ज़्यादा होता है, 80-80 हज़ार वैकेंसी आती है इनकी, 60-60 हज़ार, 40-40 हज़ार, इस तरीके से वैकेंसी आती हैं एसएससी जीडी में। क्योंकि जो है एग्ज़ाम का जो है जॉब का पोस्ट का थोड़ा-सा लेवल लो है, और असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह तो यूपीएससी का कंडक्ट किया जाता है द्वारा, और उसमें जो एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हाई रहता है, तो पोस्ट भी काफ़ी कम होता है क्योंकि ऑफिशियल लेवल का पोस्ट है वो। तो यही था इसमें कि इन एग्ज़ाम्स को आप देकर आप जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आप जॉइन कर सकते हैं। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.